हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ। तो मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताई थी, जो मेरा रिपोर्ट देख के डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के डॉक्टर ने मुझे खाने पीने में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। तो मैं इस महीना का रिपोर्ट आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो इस महीना में रिपोर्ट में और एक बात है, डॉक्टर मुझे टैक लेवल भी करने बोले थे, तो मैं टैक्लोलिमस लेवल भी मैं कराई हूँ। तो उसमें तो टैक लेवल जो टैक लेवल है, टैक्लोलिमस लेवल है, उसका कुछ फंडा मुझे समझ नहीं आ रहा है। कभी हाई जाता है, कभी लो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उसका। जितना भी दवा का लो जाने से दवा बढ़ा देते हैं डॉक्टर, फिर हाई होने से कम कर देते हैं, लेकिन कोई एक जगह पर रुक रहा नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, टैक लेवल का समझ नहीं आ रहा मुझे फंडा अभी तक। लेकिन फ़िलहाल मेरा जो रिपोर्ट आया है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अभी थोड़ा पहले से हीमोग्लोबिन थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। पहले मेरा हीमोग्लोबिन 9.56 ऐसे रहता था, बट इस बार मेरा हीमोग्लोबिन है 10.2, मतलब थोड़ा से मेरी हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ हुआ है। तो इस बात का खुशी भी है मुझे। और मेरा जितना भी रिपोर्ट जिसमें है, और मेरा क्रिएटिन मेरा 1.2 में बता रही थी। जनवरी फरवरी रेगुलर मेरा 1.2 आ रहा था क्रिएटिन, बट इस बार मेरा 1 पॉइंट थोड़ा कम हुआ है। इस बार मेरा क्रिएटिन हुआ है 1.1। इस बात का भी खुशी है मुझे। और यूरिया है 29, ये भी ठीक है, नॉर्मल है। यूरिया सोडियम भी मेरा ठीक है, 132 है ना। पोटेशियम है 4 पॉइंट है और 4.0 है। तो ये सब जितना भी रिपोर्ट मेरे पास में है, इस सब में मेरा नॉर्मली आया है। प्रोटीन मेरा 7 है, 7 ठीक है। और बाद बाकी जो भी रिपोर्ट, यूरिक एसिड है 5। और मेरा टैक्लोलिमस लेवल जो है 2 मंथ्स पहले मैं कराई थी, तो थोड़ा लो हुआ था। लो मतलब से थोड़ा कम हुआ था उसमें भी। तो डॉक्टर मुझे थोड़ा टैक्लोलिमस जो दवा होता है, जो मैं खाती हूँ रात को 8 बजे, जो किडनी का दवा है, उस दवा को मैं खाती थी पहले 1.25, तो उसने मुझे इंक्रीज़ करके 1.5 कर दिए थे, ठीक है। क्योंकि मैं टैक लेवल थोड़ा लो आ रहा था, 3 का लो आ रहा था, 5 का 3 का लो आ गया था। फिर नेक्स्ट अभी जो रिपोर्ट आया है, इसको देख के तो मेरा दिमाग और भी ख़राब हो गया है। इसमें और भी मैं क्या बोलूँगी, इसमें टैक लेवल का रिपोर्ट जो है 1.7 है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस टैक लेवल का फंडा क्या है। कभी चला जाता है हाई, जब टैक्लोलिमस दवा जो है अगर डॉक्टर बढ़ा देते हैं पॉइंट, तो ऊपर चला जाता है। जब मेरा बीच में कम हुआ था, तो उसमें मेरे थोड़ा सा इंक्रीज़ किए थे, 1.25 था तो 1.5 किए थे, ताकि थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। लेकिन उसमें भी कुछ काम नहीं किया। उसमें भी अभी दिखा रहा है 1.7, माने मतलब लगभग 2 के हिसाब में है। लेकिन हम लोगों को टैक लेवल जो होता है आफ्टर ट्रांसप्लांट, मतलब 1 साल के बाद से आपका टैक लेवल 3 और 5 के बीच में रहना है, ना लो ना हाई। तो मेरा इस बार देख रहे हैं 1.7। और मैं देख के तो मैं सोची कि बहुत घबराहट हो रहा था मुझे देखकर। मैंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन की, उसको मैं व्हाट्सअप कर दी रिपोर्ट भी। तो डॉक्टर बोले कि टैक लेवल कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट ठीक है आप उसको। अब मुझे ऐसा क्यों बोले मुझे नहीं पता, लेकिन ये नॉर्मल से कम ही है ना। तो अब मैं तो उससे कुछ बोल नहीं सकूँगी। डॉक्टर लोगों को मैं क्या बोलूँ कि नहीं सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि टैक लेवल का जो नॉर्मल रेंज होता है 3, 4, 5, मैं उसको क्या सिखाऊंगी, है ना। डॉक्टर तो खुद जानते हैं। तो इसलिए मैं वो बोले कि कम रहना ही अच्छा होता है, पर इतना कम तो शायद मुझे भी लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कम है। तो मुझे डॉक्टर फिर बोले कि टैक लेवल का जो मेरा जो दवा चल रहा था 1.5 चल रहा था, अभी फिर से 1 पॉइंट, मतलब अभी 2 पॉइंट कर दिए, 2 मतलब 1 और 1 2 mg कर दिए है मेरा टैक्लोलिमस दवा। रोज़ 8 बजे सुबह 2 mg और रात को 2 mg। और मेरा एसग्राफ जो है 360, वो ज़्यादा कॉस्ट है, इसलिए डॉक्टर मुझे बोले कि लास्ट मंथ ही बोले थे मुझे कि आप एसग्राफ्ट रात को जो मैं दो खाती हूँ और सुबह में 2 खाती हूँ, 8 बजे 2 खाती हूँ, तो 4 चले जाता है मेरा दवा। तो मुझे बोले कि सुबह 2 आप खाओ, लेकिन रात को आप 1 खाओ, है ना। ताकि देखेंगे कि अगर उसमें कुछ क्रिएटिन में कुछ फ़र्क आ रहा है, क्रिएटिन अगर बढ़ रहा है उससे, तो फिर एसग्राफ्ट को फिर बढ़ा देंगे वो। तो मैं देखी कि 1 महीना मैं खा के देखी, एक देखी खा के रात को, लेकिन सुबह में 2 खाती थी टैक लेवल ये एसग्राफ्ट का। तो उसमें तो फिर क्रिएटिन मेरा 1.1 है। तो डॉक्टर बोले ठीक है तुम वैसे चलो, वैसे रहने दो, वो दवा और कभी मत चेंज करो। फिर 1 मंथ बाद फिर क्रिएटिन आप टेस्ट कराना, तब देख लेंगे फिर उसमें ये कितना क्रिएटिन आपका है ना। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे डॉक्टर मेरा दवा कम करेंगे बोले हैं, क्योंकि एसग्राफ्ट का बहुत ही कॉस्ट पड़ता है। अगर मैं दिन भर में 4 मेडिसिन खा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरा
पैसा लग रहा है उसमें। तो वही डॉक्टर बोले कि ठीक है, मैं धीरे धीरे अगर देखूँगा आपका रिपोर्ट ठीक आ रहा है तो मैं आस्ते आस्ते वो दवा को भी कम करते जाऊँगा। तो ये मेरा रिपोर्ट है फ्रेंड्स। टैक्लेबल का तो मुझे बहुत चिंता है, लेकिन अभी मैं ट्रैक्लोलिमस 2 mg खा रही हूँ सुबह और रात को। तो अगर इससे थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, मैं चाहती हूँ कि 3 और 5 के बीच में रहे मेरा टैक लेवल, ताकि मुझे और कोई चिंता ना रहे, है ना। टैक लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है किडनी का मतलब फंक्शन के लिए। तो ये चीज़ अगर कम हो जाता है तो इसमें भी बहुत ही खतरा की बात है, और ज़्यादा हाई होने से भी खतरा है, कम होने से भी खतरा है। इसलिए ये जो टैक लेवल है कम से कम हर महीना तो नहीं करा सकते, क्योंकि इसका भी बहुत रेट ज़्यादा है। इसलिए मैं 1 मंथ के बाद मैं कराती हूँ। तो ये महीना में कराई हूँ, लास्ट 2 मंथ्स मैंने करा नहीं पाई, लेकिन ये मंथ में कराई हूँ तो इसमें कम हुआ है। तो इसलिए अभी टैक्लोलिमस मेरा दवा को 2 mg डॉक्टर कर दिए हैं सुबह और शाम। तो ये रहा मेरा रिपोर्ट फ्रेंड्स। और मैं जब भी रिपोर्ट कराती हूँ तो मैं कराती हूँ लालपत से। लालपत इज़ वेरी मतलब ऑथेंटिक है, बहुत ही अच्छा रिपोर्ट वहाँ से आता है। और डॉक्टर ऐसी लोकल रिपोर्ट कभी भी चेक नहीं करते मेरा। एक बार मैं लोकल रिपोर्ट लेके गई थी तो वो देखे भी नहीं मेरा। तो मैं उसके बाद सोच ली कि चलो ठीक है, तो डॉक्टर बोले कि लालपत से ही आप कराओ, बिना लालपत का मैं रिपोर्ट नहीं देखूँगा। तो ऐसा है फ्रेंड्स, बाकी सब ठीक है, लेकिन वही टैक लेवल का फंडा मुझे समझ नहीं आ रहा, ऊपर नीचे हाई लो हो रहा है। तो अभी जब डॉक्टर मुझे मेरे दवा इंक्रीज़ कर दिए, बढ़ा दिए हैं पॉइंट 2 mg करते, तो देखते हैं फिर 1 मंथ बाद फिर टेस्ट करने के बाद देखते हैं कि इसका रिपोर्ट में कुछ फ़र्क आता है कि नहीं। टैक लेवल का रिपोर्ट 1 मंथ बाद मैं फिर कराऊंगी, मतलब अभी अप्रैल होगा, नेक्स्ट मंथ अप्रैल मई में कराऊंगी, फिर तब देखती हूँ कि मेरा रिपोर्ट टैक लेवल का सही होता है कि नहीं। लेकिन 3 और 5 मतलब बहुत ही अच्छा होता है उस रेंज का अंदर रहने से, तब समझ जाएंगे कि हम लोग का किडनी अच्छा से फंक्शन हो रहा है। बाद बाकी रिपोर्ट तो ठीक है, आस्ते आस्ते ब्लड भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैं खुशी हूँ उस बात के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों की जानकारी के लिए ये मेरा रिपोर्ट था ये महीना का। और टैक लेवल के बारे में मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो जो भी आप लोगों का नया ट्रांसप्लांट हुआ है तो टैक लेवल आप लोग ज़रूर से कराइए। आप लोग महीना कराइए, जिसका जल्दी मतलब जिसका रिसेंटली हुआ है, आप टैक लेवल हमेशा बीच में हर मंथ कराना चाहिए। और उसके बाद धीरे धीरे 1 मंथ 2 मंथ के बाद, है ना, तो उसमें पता चलता है कि आपका किडनी कैसा फंक्शन कर रहा है। तो टैक लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा रिपोर्ट है और मेरा सब रिपोर्ट अच्छा है, सिर्फ टैक लेवल छोड़ के। उसका रिपोर्ट का मुझे समझ नहीं आता है कभी भी कराने से, बट ऐसा मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। और मेरा शुगर भी ठीक है, शुगर मेरा हमेशा रहता है 80 90 90 नहीं 80 78 60 ऐसे रहता है। शुगर टेस्ट में नहीं कराई हूँ मैं, घर में मेरे पास में एक शुगर टेस्ट का मशीन है, कभी कभी मैं कराती हूँ इसमें भी, लेकिन इस बार घर में भी मैं रखी हूँ एक शुगर टेस्ट करने के लिए, तो उसमें मैं चेक करते रहती हूँ। और एक मेरा बीपी का मशीन है, उसमें भी चेक करती हूँ, तो बीपी भी मेरा ठीक है। अभी मेरा 120 80 रहता है, कभी कम हो जाता है, हाई तो होता नहीं है लेकिन कम हो जाता है कभी कभी, जैसे कि 110 नीचे रहता है 70 ऐसे, तो वो नॉर्मली है। तो उसमें कोई चिंता की बात, डॉक्टर बोले वो चिंता की बात नहीं है। बाद बाकी ऐसे ही मेरा हर साल ऐसे रिपोर्ट होता रहे, तो मैं हमेशा ऐसे खुश रहूँगी और आप लोगों के साथ ऐसे सब चीज़ अपना शेयर करूँगी खुशी भी। प्रेयर करती हूँ आप लोगों से कि जितने भी ट्रांसप्लांट पेशेंट है सब लोगों का रिपोर्ट ऐसे ही आए, ताकि सभी लोग खुशी रहें और सभी लोग अच्छे से अपना ज़िंदगी बिताएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।